देखो आप सभी ये यूट्यूब पे आप सभी लाइव हो चुके हो। ये सारे लोग यूट्यूब पे दिखोगे आप। देख रहे हो आप सभी सारे यूट्यूब पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो अच्छे एंगल में बैठना आप सभी। तो करें मीटिंग स्टार्ट। आज की जो मीटिंग का हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा दोस्तों ये सक्सेसफुल। यानी आज जो भी मीटिंग होगी आप सब अपना कैमरा वगैरह ओपन करके बैठना। जस्ट 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दें आप सभी। सुनील राठौर, आप मेरी फ्रंट स्क्रीन के ऊपर हो तो अपना बंद मत करना कैमरा, ठीक है। आप मेरे फ्रंट स्क्रीन पे हो, क्योंकि जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो फिर दो तीन चार लोग ना स्क्रीन पे दिखते हैं। अगर आप अपना कैमरा बंद कर लोगे तो थोड़ा बात करने में फिर हेजिटेशन होती है। मालूम नहीं पड़ता कि आप सभी मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो। तो करते हैं दोस्तों मीटिंग स्टार्ट। देखो अपनी लाइफ के अंदर दोस्तों हर एक इंसान कामयाब होना चाहता है ना। आप सभी भी कामयाब होना चाहते हो। और कामयाब होने के लिए आप सभी को पता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल के अंदर जो सेकंड अक्षर है यू, यू ही एक ऐसा इंसान है, ऐसी चीज है जो आपको कामयाब कर सकता है। यू का मतलब होता है तुम खुद। काफी मैंने लड़के लाइफ के अंदर दोस्तों ऐसे देखे जिनके मान लेते हैं भैया काम कर रहे हैं, या फिर उनके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या उनके परिवार में कोई इंसान कुछ काम कर रहा है। तो वो लोग उन चीजों के ऊपर लेके मोटिवेट होते हैं। जैसे आज मान लेते हैं कि मेरे भैया मोबाइल का काम करते हैं, बहुत बड़ा काम है उनका। महीने की अगर बात करोगे 2.5-3 लाख रुपए बहुत अच्छी तरीके से महीना कमा रहे वो। लेकिन अगर मैं उनको देख के मोटिवेट हूँ, उनको देख के सोचता तो मैं ये काम ना करता। कल को हमारी फैमिली अलग होती, उनकी फैमिली अलग होती। तो आपको क्या पता है कि वो मेरा खर्चा पूरे जीवन भर उठाते? दैट सेड नहीं उठाते, क्योंकि जब तक माँ बाप है तब तक हमारा सबका एक होता है। जब माँ बाप नहीं होते हैं तो हर एक इंसान अपना अपना अलग करने लगता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास है आप कुछ करोगे तो ही आप उसके ऊपर मोटिवेट हो, उस चीज को समझें सीखें और उस चीज को अपना बोल सकते हो। वरना एक टाइम ऐसा आता है कि ना अपनी खुद की बहन अपनी होती है, ना खुद का भाई अपना होता है। बहन भी किसी की पत्नी हो जाती है, किसी की माँ बन जाती है, भाई भी किसी का पति हो जाता है, किसी का पिता बन जाता है। तो जब तक ये सारी चीजें होती है, जब तक वो हमारे साथ हैं, माँ बाप हमारे हैं, दैट्स इट, उसके बाद कोई किसी का नहीं होता। तो हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट करें। आज की जो मीटिंग है, थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में भी आप सभी को जरूर बताऊंगा। दोस्तों नाम मेरा रुद्र प्रताप है। यूपी के अंदर एक जिला पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। इत्र की गुलाब की खेती होती है, परफ्यूम बनता है हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छा जिला है हमारा। तो आप सभी ने किताबों के अंदर पढ़ा होगा। और लेकिन मैं रहता लखनऊ में, मुझे मीटिंग्स वगैरह में जो भी आप सभी को दे रहा हूँ लखनऊ से दे रहा हूँ। आज से लगभग 3.5 साल पहले 2021 का टाइम था। 2021 में सोशल मीडिया के द्वारा जैसे आज तुम लोगों को ये काम मिला, वैसे काम ये मुझे भी मिला। स्टार्टिंग में आप सभी को पता है कि कोई चीज ज्यादा समझ नहीं आती। हमने भी अपना 196 रुपए से रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम भी थोड़ा सा डर लगा कि हो सकता है कि कहीं कोई ना फ्रॉड कर दे, क्योंकि आज के टाइम पे इसके बहुत ज्यादा चल रहा है, पैसे ले ले हमारा सपोर्ट ना करे आगे चल के। तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा के काम देखा। 3-4 दिन मीटिंग लगाई आप सभी की तरह। आगे लेवल को समझा, 2CC लेवल समझा, करने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन मम्मी पापा बोले कि हो सकता है इतना सारा पैसा आप किसी को दो और कहीं ना कहीं गलत ना कर दे। जब तुम्हें करना है तो फिर वहां जाके देखो समझो उसके बाद करो। क्योंकि उस टाइम इतना कुछ डिजिटल नहीं था जितना आजकल ऑनलाइन हो गया, उस टाइम उतना नहीं था। तो मैंने ये काम ऑफलाइन में करना स्टार्ट किया था। जिस पर्सन ने भी मुझे ये काम बताया था मैं उसके पास गया था पंजाब, ऑफलाइन में, यानी यूपी से निकल के पंजाब में। एक रात मुझे लगी थी दिल्ली जाने में। शाम को बैठा था, सुबह दिल्ली पहुंचा, सुबह दिल्ली से बैठा शाम को पंजाब पहुंचा। एक दिन और एक रात लगा। वहां जाने के बाद काम देखा समझा, ऑफिस वगैरह देखा, अच्छा लगा। बहुत सारे लड़के अपने यूपी के थे, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और मैनपुरी, एटा, ठीक है, फरुखाबाद, मैनपुरी, अलग अलग जिले से सारे लोग मिले, अच्छा लगा। मम्मी पापा को सारी बात वहां पे जाके बताई, दिखाई, वीडियो कॉलिंग पे बताया। पापा मम्मी भी वहां पे गए, वहां जाके सारा कुछ देखा, देख सुन के हमारा फास्ट ट्रैक से लेवल कंप्लीट करा दिया। क्योंकि होता क्या है कि जब हम सभी काम देखते हैं तो कंपनी बोलती है हमें एक टर्नओवर करके दो, 3 टर्नओवर, यानी
स्टार्टिंग स्लो ट्रैक से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो हमें 8,000 की टर्नओवर करके दो। अगर मीडियम ट्रैक से स्टार्ट कर रहे हो तो लगभग 18 से लेके 20,000 की टर्नओवर करके दो। अगर फास्ट ट्रैक से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें कम से कम 35 से 40 हजार रुपए की प्रोडक्ट की टर्नओवर करनी होगी। अगर आपको आर्मी में जाना है तो दौड़ लगानी पड़ेगी, डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी, अगर आप वकील बनना चाहते हो तो आपको एलएलबी करनी पड़ेगी। हर फील्ड के अंदर कंपटीशन है। अब था गया कि जिसको भी दवा के बारे में बताते थे, न्यूट्रिशन के बारे में बताते थे, लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, भरोसा। वो कहते थे अभी तो 2 दिन पहले तू गांव में घूम रहा था, अब तू डॉक्टर बन गया है, कौन सी तू दवा बेचने लग गया वहां जाके। तो वो फिर थोड़ा सा नेगेटिविटी भी आ रही थी, यार कोई तो मुझसे ले ही नहीं रहा है, मेरा लेवल कैसे होगा, क्या होगा। तो मेन फॉरएवर का कोई बेस नहीं था करने को। अगर मैं फॉरएवर नहीं भी करता तो बहुत सारे काम ऐसे थे घर में, मैं करता रहता, जीवन मेरा कट जाता। लेकिन फॉरएवर में जो सबसे बेहतरीन चीज मुझे ये लगी, मुझे एक ही चीज लगी, देखो कामयाब होना ना होना वो तो एक मुकद्दर की बात है, लेकिन जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी लगी कि काश आज मैं अपना 2सीसी कर रहा हूँ तो कल मेरी वाइफ, बच्चे, बच्चों के बच्चे, मतलब सबको नॉमिनी के नाम ट्रांसफर होता चला जाएगा। वही चीज पापा मम्मी को जब बताई समझाई तो उनको थोड़ा सा दिमाग में पल्ले पड़ा। मम्मी ने कहा चलो कोई नहीं, जब वो बड़े वाले भैया को इतना कुछ करा दिया तो तुम्हें भी करवाएंगे, क्योंकि हमारे लिए दोनों लोग बराबर हो। तो मम्मी को विश्वास दिलाया, मैंने कहा मम्मी एक बार आप करवा के दिखाओ, मुझे काम में बड़ी रुचि है, लगन है, और दुनिया कामयाब हो या ना हो लेकिन मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे बोलना समझना, और मेन चीज सिक्योरिटी है इसके अंदर, तो वही चीज सिखा के लेवल कर लिया। लेवल करने के बाद मैंने अपनी फैमिली के रिलेटेड ही न्यूट्रिशन, जैसे मम्मी को थोड़ी सी पैर में दिक्कत रहती थी तो मम्मी को थोड़ी दवा दिलवा दी, पापा को सांस की दिक्कत रहती थी, पापा के ले ली, छोटी वाली दीदी मेरी थोड़ी दुबली पतली थी, उनके ले ली, और परिवार में बाबा दादी, ऐसे करके मैंने अपने सब रिलेशन में ही जो दिक्कतें थी उनके लिए दवा लेके सारी ले आए घर पे। लाने के बाद जो यूज करनी थी वो यूज कर ली, रख के धीरे धीरे करके एक दो मेडिकल स्टोर वालों से बात कर ली, धीरे धीरे करके मैंने ऐसे ही दिमाग लगा के 15-20 दिन के अंदर अपनी दवा सारी निकाल ली। आधे पद्दे पैसे मैंने उससे निकाल लिए। और पहले वाले महीने का पे आउट मेरा 24,000 रुपये आया था, 23,894 रुपये, क्योंकि 15 दिन तो मुझे सीखने में लग गए थे। और पंजाब शहर था, वहां पे जो भी सीनियर हुआ करते थे तो सारी चीजें ना समझ नहीं आती थी। जैसे मैं अभी यूपी से हूँ तो आप सभी ना मेरी लैंग्वेज सब समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन वहां पे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते थे जो समझ नहीं आते थे। जीवन में पहली बार ही घर से बाहर निकला था तो लोग भी थोड़े अजीब से मिलते थे, मतलब कंप्रोमाइज नहीं हो पा रहा था, खाना बनाना रहना। अभी पहली बार आप बाहर निकलो तो थोड़ा सा सेट होने में 15-20 दिन लग जाते हैं। ऐसे करके लेवल कंप्लीट हुआ, स्टार्टिंग हुई। स्टार्टिंग में यही सोच के गया कि चलो 1-2 महीने काम करेंगे फिर धीरे धीरे आते जाते रहेंगे। तो मम्मी बोली कि आते जाते रहना 1-2 महीने, और ऐसा नहीं कि तुम आओ ही मत, मम्मी पापा लौट आए। लेकिन ऐसा ड्रीम बना दोस्त, मैं 13 महीने तक घर नहीं आया था, 1 साल 1 महीना मैं घर नहीं आया था, 1 साल 1 महीना के अंदर मेरा मैनेजर हो गया था। यानी अच्छा लग रहा था, वहां पे अपने लोकल के ही लोग थे। फिर मैंने जब काम स्टार्ट किया तो और मैंने यार दोस्त अपने वहां पे बुला लिए, तो हम लोग सब अलग रूम लेके बढ़िया से रहने लग गए, जैसे लगता था पीजी हॉस्टल में कहीं पढ़ने आए हैं। तो बढ़िया लगा ऐसे करके वहां रहे। और आप सोचो कि मैनेजर करके ही मैं घर आया था, और गाड़ी लेके घर आया था, लगभग मेरा 1,05,000 का पे आउट था मैनेजर का। और सुपरवाइजर का मेरा 57,000 का था, असिस्टेंट मैनेजर का मेरा 95,000 95,000 था। मैनेजर का मेरा पहला पे आउट 1,05,000 था, हाईएस्ट पे आउट जो था मेरा 1,92,000 रुपये था। तो ऐसे करके फॉरएवर में आया, लगभग 3.5 साल मुझे हो गए। अगस्त में मुझे 4 साल हो जाएंगे, अगस्त तक मुझे 4 साल हो जाएंगे। अब तक की अगर बात करोगे मेरे भाई तो 60 लाख रुपए लगभग मैं यहाँ से कमा चुका हूँ। 2 गाड़ी में ले चुका हूँ इसी फॉरएवर से, इसी सिस्टम से 2 गाड़ी ले चुका हूँ। लखनऊ में एक प्लाट ले लिया मैंने 1,000 स्क्वायर फीट का, और गांव में मतलब जो शहर कस्बा होते हैं अपने, वहां पे मैंने एक प्लाट लिया और घर बनाया 8 कमरों का। छोटी वाली दीदी की शादी मैंने पूरी अपने दम पे करी, पूरी शादी, यानी पापा का मैंने कोई पैसा लगने ही नहीं दिया उसमें, सारा पैसा हमने दिया। और आज बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं। उम्र आप सभी के सामने है, 25 से 26 साल की उम्र है हमारी। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है इस बिजनेस के अंदर, सुन रहे हो आप सभी या दिमाग से निकाल रहे हो? हाँ जी, पल्ले पड़ रहा है कुछ जो बोल रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सुनो आप सभी, क्योंकि आप भी एक इंसान हो, खून गर्म होना बहुत जरूरी है। 25-26 साल की उम्र में मैं देखता हूँ कि जो मेरे उम्र के लड़के हैं वो आज भी पढ़ रहे हैं, वो कल भी पढ़ रहे थे, वो पता नहीं कितनी पढ़ाई करेंगे, मार्केट का इतना बुरा हाल है। लेकिन भैया लाइफ सेट कर दी,
इसी ऑनलाइन सिस्टम से आज जिंदगी इतनी बढ़िया है कि इस फ्लैट से निकल के कहीं नहीं जाता, यहाँ से निकलता हूँ घर जाता हूँ, घर से निकलता हूँ यहाँ आता हूँ। आईफोन का लैपटॉप मेरे पास है, मैकबुक एयर 75,000, 75,000 की ली थी। आईपैड मेरे पास है। मोबाइल मेरे पास सैमसंग S23 72,000 रुपए का लिया था, अब तो रेट इसके कम हो गए। जिंदगी बढ़िया चल रही। मिलीनियर क्लब क्वालिफाई कर रखा है, जो आप सभी के सामने पट्टी फोटो दिख रही होगी। मिलीनियर की ट्रॉफी इसके अंदर पैक रखी है। आगे मैनेजर लेवल किया था, मैनेजर की ट्रॉफी मेरे बगल में ही रखी है। सीनियर मैनेजर किया था, सीनियर मैनेजर की ट्रॉफी मेरे पास रखी है। यानी लाइफ जो है ना बहुत बढ़िया चल रही। लाखों रुपए आ रहा है, कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं। पूरे दिन से रूम में लेटा हूँ, सो रहा हूँ, अभी उठाता नहाया धोया। अब मीटिंग स्टार्ट, एक मीटिंग अभी है, एक मीटिंग 9:30 बजे है। मीटिंग कर देंगे, 2 घंटे काम करेंगे, अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाएंगे, और इसी का 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख महीना आ रहा। काम बुरा है अच्छा है? हाँ जी। लेकिन टाइम लगा, वक्त लगा। अगर ना स्टार्ट करता, कुछ ना करता, तो आज ये मीटिंग चल रही होती नहीं चल रही होती। ये सारी कहानी समझाने का मोटिव क्या है? आज आप सभी नए हो। आज जो तुम्हारा वक्त है ना, जब करोगे स्टार्ट तो आगे चल के बहुत सारी चेंजिंग तुम्हारे अंदर भी आएंगी। आप सभी को बहुत चीजों से पैसा आएगा। आज आपको पता है यूट्यूब से पैसा अलग आता है। इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन अलग आता है, एड रन करना आता है, उसका अलग पैसा आता है। ये सारी चीजें छोटी छोटी आप सभी को हम आगे चल के सिखाएंगे, जिससे आप सभी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो अपने घर पे रह के, अपने रूम में रह के। आई कांटेक्ट बिल्कुल मेरी तरफ रखो। तो ये छोटी सी जर्नी रही फॉरएवर में आने की। आगे चलते हैं। आज की जो मीटिंग का हमारा पर्पस है, वो मीटिंग का पर्पस हमारा ये है, व्हाई ओनली FLP। आप सभी फॉरएवर ही क्यों करो? मैं देख रहा हूँ इसके अंदर काफी लोग पुराने हो चुके हैं, जिनको लगभग लगभग 1 हफ्ता हो गया मीटिंग देखते देखते, 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया, और वो कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे। देखो दोस्तों, फॉरएवर में ज्यादा मीटिंग लगाने का कोई प्रोसेस नहीं है। सिर्फ 3-4 मीटिंग। अगर 3-4 दिन के अंदर कोई चीज आपको पल्ले पड़ रही है, सारी चीजें कभी भी कोई इंसान को समझ नहीं आती। जो 1-2 पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं, उसी चीज को पकड़ के आगे काम करना स्टार्ट करो। वरना देखो, मुस्लिम धर्म के अंदर आपको पता है कुछ चल रहा है, अभी लोग व्रत वगैरह रहते हैं, ठीक है, और ईद वगैरह आती है उनकी। वैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर होली आती है। तो करने वाले देखो, त्योहार या कोई भी चीज होती है, सब कुछ पैसे का होता है। आपके पास पैसा जब अच्छा होगा, तभी ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, वरना कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मेन कैरियर पे फोकस करो, तब जाके सब कुछ आगे चलेगा दोस्त। बात को समझना, जो भी चीजें आपको बता रहा हूँ, देखो हर लड़का लड़की आज की लाइफ के अंदर पैसा कमाना चाहता है, तुम सभी। और ये पैसा ही फिसाद की जड़ है। कहते हैं कि मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वाइव इन योर लाइफ। पैसा आपके जीवन जीने का सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है। अगर पैसा तुम्हारे पास नहीं है तो कुछ नहीं है। एक कड़वा सच है, तुम लोग समझते नहीं, क्योंकि अभी तुम यंग हो, यूथ हो। अभी तुम्हारे पल्ले ये नहीं पड़ेगी, कितनी भी तुम्हें अच्छी बातें बताएं, लेकिन तुम्हारे पास पल्ले नहीं पड़ेंगे। सबको बताया देखो, दारू पीने से सेहत खराब होती है, दूध पीने से ताकत आती है। लेकिन हर इंसान दारू वो करना चाहता है। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। अभी एक मेरे मित्र आए थे, तो वो ऐसे बोले कि सर मुझे भैया मुझे पार्टी दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने किस चीज की पार्टी लोगे? बोले यार बियर बियर पिलाओ मुझे। मैंने कहा अच्छा, बियर पियोगे? और अच्छी चीज कोई खिलाए वो नहीं करोगे? बोले नहीं, बियर पिलाओ। तो मैं गया वहां पे। तो वो गए मेरे साथ, गाड़ी में हम लेके उनको गए। तो मैंने कहा मैं तो भाई पीता खाता नहीं हूँ ना, तो मैं जाऊंगा उतर के, कोई मुझे देख लेगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। मैं तो यूट्यूब से लेके हर जगह छाया पड़ा हूँ, मेरा तो कोई चेहरा देख लेगा, दूर से पहचान लेगा, ये तो दारू पीता है, ये तो यहाँ पे खड़ा है। तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगा नहीं, तुम चले जाओ, पैसे हम दे देंगे। नहीं नहीं, हम पैसे पैसे उन्होंने नहीं लिए, जोरावरी वो गए। गाड़ी लेके गया, तो वो लगभग 20 मिनट तक वापस नहीं आए। 20 मिनट तक जब वापस नहीं आए, तो मैंने कहा भाई क्यों इतना टाइम लग रहा है? बोला यार लाइन में लगे है, लाइन में लगे। मैंने कहा लाइन में लगे हो मतलब? कई कम से कम 50, 60, 70 आदमी लाइन में लगा है बियर लेने के लिए। मैंने कहा मतलब बियर की इतनी डिमांड कि 60, 70 लोग वहां पे लाइन में लगे हैं, तब दारू ले रहे हैं। और आप दूध की दुकान पे चले जाओ तो इतनी लाइन लगेगी? नहीं लगेगी। तो इतना लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ा पड़ा है, लोग लोग गलत कामों की तरफ इतने जा रहे हैं कि आपको हम बता नहीं सकते। जिंदगी बिल्कुल लड़कों ने बेकार कर रखी है, लड़कियों ने बर्बाद कर रखी है। और सबको पता है कि पैसा का बिना कुछ नहीं चलेगा। देखो, बहुत बहुत बड़े आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। जब इंसान हार्दिक पांड्या का ना हुआ, जिसके पास 90 करोड़ की प्रॉपर्टी है,
उसके बाद युजवेंद्र चहल देख लो, मोहम्मद शमी देख लो। तो हमारी और तुम्हारी औकात क्या है? आप सोच के देखो। एक यहाँ से मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जिंदगी सब कुछ पैसा है दोस्त, पैसे के बिना कुछ नहीं है। पैसा तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम्हारी फैमिली ही तुम्हें गाली देगी, लड़ाई करेगी। पैसा नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे ही तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारी वाइफ ही तुम्हें गाली देगी, घर में भी कलेश, बाहर भी कलेश। लेकिन फिर भी ये उम्र ऐसी है कि लोगों को समझ नहीं आता। इस पैसा कमाने के लिए तुम सबने खूब डिग्री करी और डिग्री कर भी रहे हो। लेकिन आपको जब डिग्री पूरा कॉलेज वगैरह बीए बीएससी जब कंप्लीट कर लोगे, जब मार्केट में निकलोगे, तब आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा कि 18-18 20-20 साल पढ़ने के बाद मार्केट में 18-18 20-20 हजार की नौकरी नहीं है। स्कूल आपको माइंडली ज्ञान दे सकता है, लेकिन स्कूल आपको पैसा कमाने का ज्ञान नहीं देता। स्कूल आपको बोलना सिखाता है, आपको अच्छे खराब की पहचान कराना सिखाता है, बट स्कूल आपको पैसा कमाना नहीं सिखाता। इसकी नॉलेज अब तुम्हें होगी जब तुम बीए बीएससी करने के बाद आपकी उम्र 22 23 24 साल की होगी, जब मार्केट में आप जाओगे तो आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, भारत में नौकरियां बिल्कुल खत्म है। आपको एक गाइडलाइन सुननी पड़ेगी अगर आप पढ़े लिखे रियलिटी हो, स्कूल के अंदर पढ़ते हो। आपको पता है न्यूज गाइडलाइन चालू हो गई है कि भारत में पैसा छपना बंद हो रहा है। सब कुछ डिजिटल करेंसी होगी, पैसा नहीं होगा। सब कुछ डिजिटल। जब हर चीज ऑनलाइन हो रही, खाना ऑनलाइन आ रहा है, कपड़े तुम ऑनलाइन मंगा रहे हो, मोबाइल तुम ऑनलाइन मंगा रहे हो, ये मीटिंग ऑनलाइन चल रही है, हम तुम्हें ऑनलाइन सिखा रहे हैं। आने वाले टाइम में दोस्त स्कूल कॉलेजेस सब बंद होंगे, सब कुछ डिजिटल चलेगा। आज आप देखो एशिया का सबसे बड़ा टीचर बना खान सर, और पटना बिहार में बैठा है, ऑनलाइन करके सबको पढ़ा रहा है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट हम बता रहे जो आज पढ़ाई ऑनलाइन कर करके बहुत आगे निकल रहे, लेकिन मार्केट में नौकरियां बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोग लाइन में लगे हैं। अभी किसी चीज के पेपर चल रहे हैं, मैं यहाँ रहता हूँ लखनऊ में, तो मैं देखता हूँ कि पेपर यहाँ पे आया है। भाई इतनी गर्मी होने लग गई। ठीक है, रात में लोग आ जाते हैं, और बीच में हाईवे है, डिवाइडर है, तो डिवाइडर पे लोग लेटे पड़े हैं। कोई जान मतलब ही नहीं है, लोग पापा मम्मी बेटा बेटी लोग लगे पड़े हैं, नौकरी नौकरी नौकरी। और बेचारो जब उनके पास जाओ पूछो नौकरी मिल जाएगी, तो जितना पैसा पढ़ाई में खर्च कर दिया, नौकरी 10 हजार 15 हजार की नहीं मिल रही। अभी अ, परसों वाले दिन जो मीटिंग हुई थी, आप सभी उसमें नहीं थे। जो मानिक सर की मेरे सीनियर हैं, उनकी मम्मी डबल स्टार दरोगा है, तो उनके ऑफिस में एक लड़की आई है चपरासी पियोन की नौकरी पे। नौकरी 8400 कुछ रुपए है, 8,500 रुपए है। तो जब उस लड़की की डिग्री पूछी उन्होंने कि बेटा आपकी डिग्री कितनी है, आप कितना पढ़ाई कर रखे हो, तो बोली बीकॉम। आप सोच के देखो, बीकॉम नौकरी करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद 8,500 रुपए की नौकरी, चपरासी की नौकरी, पानी पिलाने की नौकरी, कितनी वैल्यू। ये आज कंडीशन दोस्त चल रही है। मार्केट में भीड़ चल रही, हर लड़का लड़की कोई जाम लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पेपर निकलता है, पेपर दिए जाते हैं, थोड़े दिन के बाद एक अनाउंस होता है कि पेपर लीक हो गया, नकल पकड़ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जिंदगी झंड। नौकरियां मार्केट में है कौन कौन सी? या तो आप टीचर लाइन में चले जाओ, या तो आप वकील बन जाओ, या आप पुलिस में चले जाओ, आर्मी में चले जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, या इनके अलावा कोई सरकारी नौकरी देख लो। और इन सब के लिए आपको पता है टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है। टाइम भी लगेगा, तैयारी करो, 2 3 4 10 साल 20 साल 50 साल 25 30 साल उसमें खराब करो, और उसके बाद भर भर के खूब पैसा दो। ट्रेन पे जाओगे, गवर्नमेंट की ट्रेन, उसकी भी टिकट सरकार के पास पैसा जाएगा। बस पे बैठोगे, वो भी पैसा सरकार के पास जाएगा। फॉर्म भरने जाओगे, वो भी पैसा सरकार के पास जाएगा। तुम पागल हो जाओगे। किसी एक इंसान ने पता मुझे एक मशवरा दिया था कि रुद्र भैया सरकारी नौकरी की तैयारी करने से अच्छा पता क्या है, एक जनसेवा केंद्र खोल लो। साला लोग नीचे मुड़ करके आते हैं, 400 रुपये 500 रुपये ऑनलाइन कर लो, फ्री में ऑनलाइन करो, और भर भर के लो, और ऑनलाइन हो या ना हो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दो, और बस बोल दो भैया ऑनलाइन हो गया। और लोग नगद देते हैं, उधार और नहीं देते। नगद, महादान, तत्काल। उससे अच्छा जनसेवा केंद्र खोल लो। मैंने कहा बात तो तू सही कह रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। नौकरियां थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता है, तुम लोग ही अपनी जिंदगी आदि खुद खराब करे हो। अच्छा, एक डॉक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है? एमबीबीएस नाम की डिग्री चाहिए। एमबीबीएस अगर आप एक सरकारी कॉलेज से, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, या कहीं से भी गवर्नमेंट के तरीके से करते हो ना,
तब भी एमबीबीएस पूरी कंप्लीट करते करते आपको पता 10 लाख रुपया निबड़ जाता है। उसके बाद एक डॉक्टर बनना कोई मजाक है, कोई खेल है? कितना पैसा, हॉस्पिटल मेडिकल कुछ भी रखोगे उसका पैसा अलग से लगेगा, यानी 10 लाख रुपया अलग लेके चलो, तब जाके डॉक्टर लाखों रुपए निकालता है। डॉक्टर कमाता तो बहुत है, लेकिन डॉक्टर हमेशा सिरदर्दी लेके सोता है, इतना स्टाफ ही होता है, इतनी मशीनें ही करोड़ों रुपए की आती है, उतना खर्चा ही उनका होता है। ठीक है, तो बड़ा सिरदर्दी है। फिर जो निकल गए वो निकल गए। एडवोकेट, आप वकील लाइन में जाओगे, आपको एलएलबी करनी पड़ेगी, लाख रुपए पहले दो, उसके बाद 30-40 हजार रुपए कमाओ। कोई वकील की परमानेंट सैलरी तो होती नहीं है। ठीक है, और फिर आपको रिस्पेक्ट तो पता ही है वकील को कितनी अच्छी मिलती है। अच्छी बात है, देखो मैं बुरा नहीं बोल रहा, आपके घर परिवार में कोई हो, मम्मी पापा कोई भी सिस्टर भाई हो सकते हैं एडवोकेट, अच्छा है, सम्मान है उनका। लेकिन पब्लिक जो होती है वो उनको गलत सम्मान से ही देखती है। आर्मी में आप चले जाओ, आर्मी कोई बुरी थोड़ी है, 4 साल की नौकरी, नंगा क्या खाएगा क्या बचाएगा आप बताओ। अभिषेक केसरी भर्ती आप हुए, 18 साल में भर्ती हुए, और 22-23 साल में घर आ जाओ वापस लौट के। जवानी में भर्ती हुए, जवानी में ही घर आ जाओ। नौकरी थोड़ी खराब है, खराब कर देगी गवर्नमेंट, हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, पुलिस में जाओ, डिग्री दो दवा की, उसके बाद फिर 30-40 हजार रुपए रिश्वत दो, वो रिश्वत 5-6 लाख रुपए दो, बगैर रिश्वत के कुछ होता नहीं है। और फिर 30-40-50 हजार रुपए सैलरी होती है पुलिस की। और वो भी आज के टाइम पे, अभी आपने कुंभ में देखा ही था, पुलिस वालों की बेचारों की जिंदगी बेकार हो गई, इतना मेहनत। 1.5 महीने में नानी याद आ गई सबको कि हाँ पुलिस की नौकरी कुछ होती है। पहन पहन के जूते बेचारे भीड़ में पागल हो गए धूल खा खा के। ठीक है, मेहनत बहुत ज्यादा है, 24 आवर्स की नौकरी। एक टीचर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो टीचर है, टीचर की नौकरी आपको आसान लगती है? बहुत खतरनाक नौकरी है। एक भैया हैं हमारे खुद के गांव में, बता रहा हूँ, मैं भी यूपी कन्नौज का हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव में उनकी पोस्टिंग है। मेरे गांव में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, आप सभी के गांव में होंगे गवर्नमेंट स्कूल, थोड़ी गर्दन वगैरह हिलाते रहो, थोड़ा सा मुझे लगता रहे, हैं आप सभी के स्कूल गांव में या फिर मेरे गांव में है? तुम्हारे गांव में है सरकारी स्कूल? ऐसे कर दो, है सर जी मेरे गांव में भी, आपके भी गांव में होंगे। तो वो भैया ना बनारस के हैं, बनारस की पोस्टिंग है। अब आप सोचो, बड़ा अच्छा उनसे रिलेशन हो गया है, गांव में रहते हैं तो आते जाते हैं। तो मेरे मौसी की मतलब बहू, मेरी भाभी, मौसी के लड़के की, तो वो भी उसमें आंगनवाड़ी में शिक्षा मित्र में है, तो उनके माध्यम से कभी कभी आना जाना उनका होता रहता है, चाय पानी नाश्ता करने आते हैं। तो कोई काम होता है, कोई मीटिंग्स वगैरह होती है तो वो आते हैं। तो वो बताते हैं कि भैया 65-70 हजार रुपये सैलरी है। उसके बाद बनारस से लेके छिबरामऊ, यानी मेरी तहसील पड़ती है छिबरामऊ, वहां उन्होंने रूम ले रखा है 5 हजार का। 5 हजार वो निकाल दो। उसके बाद 10 किलोमीटर दूर वो पर डे 30 दिन आते हैं चल के गाड़ी से, उसका खर्चा निकाल दो, यानी 20-25 हजार रुपये निकल जाता है यहाँ पे, अपना खुद का खर्चा, गाड़ी खर्चा, रहना खाना सब, 20 हजार रुपये निकल गया। उसके बाद कई मोबाइल की किस्त चल रही है, उसकी किस्त देनी है। छोटा वाला भैया वो भी उम्मीद में बैठा है कि बड़ा वाला भैया टीचर है, वो हमें पढ़ाई लिखाए, उसकी फीस दो। यानी सब लोग आस लगाए बैठे हैं, माँ बाप अलग आस लगाए बैठे हैं। तनख्वाह मालूम नहीं पड़ती कहाँ चली जाती है। और बनारस हमारे यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है। घर वालों को कोई मतलब नहीं है, तुम मरो चाहे जियो, उन्हें सिर्फ क्या चाहिए? पैसा। उन्हें तो एक चीज दिख रही है कि गवर्नमेंट नौकरी लग गई, बस। और कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, इतनी सख्ती है कि अगर आप ड्यूटी व्यूटी ना हुई और चेकिंग वेकिंग वाले आ गए तो जिंदगी तुम्हारी झंडी है, ये समझो तुम। इतनी ज्यादा मतलब सख्ती चल रही है गवर्नमेंट नौकरी, यानी आप गवर्नमेंट बनने के बाद इस टाइम तुम अपने घर परिवार में जो भी लोग गवर्नमेंट के हों भैया आपके, आप एक बार उनके पास बैठ के हालात पूछो, सब बेचारे रो रहे हैं, कह रहे हैं भैया नरक है। अब एक चीज सोचो, अभी मान लेते हैं हम 6 तारीख को हम सभी लोग इधर मनाली की तरफ घूमने जा रहे हैं। आप कुछ ना करो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं लाइव आपको, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो उससे बोलो कि चलो यार घूमने चल रहे, क्या 15-15 दिन 20-20 दिन को घूमने जा सकता है? नहीं जा सकता। बेचारे मेडिकल लगाते घूमते कि बुखार है, बच्चे की तबीयत खराब है घर जाना है, कहीं पापा की तबीयत खराब है घर जाना है। साले 250-250 मेडिकल लिए घूम रहे, एक साल के अंदर नौकरी नहीं मिल रही, लोग झूठ बोल बोल के। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा खुद का चाचा का लड़का, मेरे खुद के चाचा के लड़के आर्मी में थे, ग्लेशियर में पोस्टिंग थी उनकी, लेह लद्दाख के अंदर, जहाँ पे पता है आपको दाएं, मतलब खतरे की घंटी, सबसे ज्यादा खतरनाक एरिया लेह लद्दाख। एक बहन थी केवल, अकेला भैया है आर्मी में है और अकेली बहन है।
और चाचा ने बहुत अच्छी मतलब शादी करी, बैंक में लड़का है, जीजा जी हमारे बैंक में है। सभी लोग आए पूरे, खुद का सगा भैया नहीं आ पाया अपनी बहन की शादी में। मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियलिटी है, मेरे घर की कहानी खुद। लेह लद्दाख में पोस्टिंग थी। आपको क्या लगता है कि अरे यार रुद्र सर जी झूठ बोल रहे होंगे, कार्ड दिखा देते तो आज। कार्ड दिया, सब कुछ दिया, बोला सर जी एक ही बहन है, ये साली नौकरी ले लो अपनी, भाड़ में जाए, मैं जा रहा हूँ घर। लेकिन वो पोस्टिंग जो थी वो हजारों मीटर की फुट के ऊपर थी, उस पे पहाड़, उस पे पहाड़ पे, लेह लद्दाख ग्लेशियर की पहाड़ी पे। तो वहां से उनको नीचे ही नहीं उतारा गया, क्योंकि वहां पे उस टाइम शायद कुछ खतरा वगैरह था, छुट्टी नहीं मिली, सगी बहन की शादी हो गई। ये है नौकरी। मैं तो भाई धिक्कार करता हूँ ऐसी नौकरी को। माँ बाप घर में मरे पड़े हैं, तुम वहां पे ड्यूटी कर रहे हो, भाई किस चीज की नौकरी। आज मैं अपने काम से इतना ज्यादा संतुष्ट हूँ, अभी मेरे घर में कोई बात हो जाए, अभी फोन आ जाए, यहाँ से 145 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरा घर, और वीआईपी हाईवे बना है ऐसा सोना, बढ़िया हाईवे। गाड़ी मेरे पास है, चाबी ये देखो रखी, एक फटाक से उठाएंगे, किसी से पूछना नहीं, कुछ नहीं करना। और तेल हमेशा फुल करवा के ही रखते हैं, इमरजेंसी में कभी कुछ भी हो सकता है। सीधा गाड़ी मारी, 145 किलोमीटर है, 150 की स्पीड बजाएंगे, 40-45 मिनट की मैं अपने घर। ठीक है। अभी मेरे पापा को चोट लग गई थी पैर में, अचानक से ऐसे चोट लग गई। और जब तक घर वाले, मैंने बोला उनको थोड़ा पट्टी अट्टी नॉर्मल दिला दो, और उनको कपड़े वपड़े पहनाओ, मैं आ रहा हूँ। जब तक उनकी तैयारी वगैरह हुई, मैं बता रहा हूँ, मैं घर पहुंच गया। जो 180 185 गाड़ी साटी एक बार, तो बस आपको पता है आधा घंटा लगेगा। इमरजेंसी में तो गाड़ी भगाई जाती है, फिर अपने कान ये भी खोल लो बढ़िया, तो ये भी कान खोल लो, ये भी कान खोल लो, फिर सीधा सामने देखो। 180 85 90, आधा घंटा में घर। बिठाला सीधे लखनऊ ले आए। लखनऊ लाके इलाज करा दिया। बाप भी छाती ठोंके बोलता है, साला लड़का हो तो ऐसा हो। चोट लगी नहीं, हमने कपड़े नहीं पहन पाए, लड़का तब तक आ गया। अब प्राइवेट सरकारी नौकरी देखो बुरी नहीं है, मिल जाए तो बढ़िया है, ना मिले, और वो तो आपको पता ही हालात क्या चल रहे थे। ठीक है। और सबसे बड़ी इनकम पता है, सबसे बड़ी चीज क्या है, ये भी आपको तो वो सच सुनना बहुत जरूरी है। आप सभी सच नहीं सुनते तभी फिर आगे एक्शन नहीं ले पाते। मैंने एक लाइन लिख रखी है, नॉट एक्टिव इनकम जब तक जिंदगी तब तक पैसा, पैसा खत्म जिंदगी खत्म पैसा खत्म। कि जितनी भी तुम नौकरी के पीछे मर रहे हो ना, आज रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, भटक रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, इन सबके अंदर एक्टिव इनकम मिलती है। आपको पता है एक्टिव इनकम क्या होती है? जब तक आपकी जिंदगी तब तक पैसा, जिंदगी खत्म पैसा खत्म। एक डॉक्टर जब तक पैसा कमाएगा जब तक उसकी सांसें हैं। अगर मान लेते हैं कि मैं डॉक्टर हूं और मैं मर जाऊं, तो क्या मेरी वाइफ डॉक्टर बन जाएगी? उसको भी तो डिग्री लेनी पड़ेगी ना अलग से, कि वो ऑपरेशन कर लेगी आके। बात को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। और हमेशा, कभी कुछ भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने यार ऐसे भी देखे, कि वो कहते हैं ना, अपना दिल फाड़ के आप दिखा दो, देखो ये राम सीता बैठे हैं, फिर भी लोग नहीं मानते, फिर भी कहते हैं यार ड्रामा कर रहा है ये। ठीक है। तो ये चीजें नहीं होती, विश्वास करने की कोशिश किया करो, विश्वास नहीं करोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। एडवोकेट वकील है, आप वकील बन गए, आप सरकारी वकील बन जाओगे तो उतनी इनकम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के वकील बनोगे, इनकम बहुत है, लेकिन एक वकील मतलब पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन वो किस तरीके के कमाते हैं वो एक समझने की कोशिश करो। अभी मेरा कोई केस है, मुझे उलझाते चले जाएंगे, जितना ज्यादा केस, मतलब एक केस यहाँ पे खत्म होने वाला होगा, साला यहाँ पे आके खत्म करेंगे। तो वो फिर जो माइंडसेट होता है पीछे, जो बैकबोन में लोग उनके बारे में गलत बोलते हैं, वो फिर गलत जाता है, डिफेक्ट जाता है उनके ऊपर। कमाना देखो, पैसा ही फिसाद की जड़ है। ठीक है। पुलिस है, कितनी मेहनत, 35-40 हजार रुपए में आप 4-5 लाख रुपए रिश्वत दे के आते हो, फिर कंपटीशन आपको पता ही कितनी ज्यादा है आजकल। तो ये सब कुछ समझो, एक्टिव इनकम का सामना कर रहे हो, पैसा भी लगा रहे, रिश्वत भी लगा रहे, और फिर भी मिल नहीं रही, या तो साली मिल जाए, मिल भी तो नहीं रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। अब तुम खुद लोग देखो, अभी मैं जो भी तुम्हारे सबके चेहरे देख पा रहा हूँ, अभी क्या तुम लोगों ने देखा होगा? देखो बुरा मत मानना यार, दुनिया इतनी बड़ी है कि आप जिस दिन पैदा होगे उस दिन से लेके घूमना स्टार्ट करो तो बूढ़ा होके मर जाओगे, तब भी दुनिया नहीं घूम पाओगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे यार, जितना ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं उतना कम। मैं खुद लाइव एग्जांपल आप देख लो। मैं सिर्फ, मेरा ये लैपटॉप मेरे साथ होना चाहिए, मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरे फॉरएवर सब वहीं रहती है, जहाँ मेरा ऑफिस, लैपटॉप, वहीं मेरा सब कुछ। मैं हर चीज के लिए फ्री हूँ, शादी में जाना है तो भी जा सकता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने सब छोड़ा। 1-1.5 महीने तक, 1-1.5 साल तक मैंने भाई मेरे सब कुछ छोड़ा, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैंने छोड़ी नहीं, सब कुछ छोड़ा, तब जाके ये सब कुछ पा पाया। तुम सोचो कि ऐसे ही करके, चेहरा दिख रहा है आप सभी को?
थोड़ा सा मेरे यहाँ पे बगल में पड़ोस का एक मकान वकान बन रहा है, तो लाइट वाइट की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तारा सारे हटवा रखे हैं उन्होंने यहाँ पे। वॉइस वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ ही रही होगी, सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। बिजनेस, ये नौकरी देखो, नौकरी से नेगेटिव नहीं होना, नौकरी अच्छी चीज है। बट मैंने आपको जो चीज समझाई है वो चीज समझो आप, ठीक है। एक तो एक्टिव इनकम का सामना करना पड़ेगा, फिर मार्केट में है नहीं। आगे चलते हैं। बिजनेस, बिजनेस क्या है? बिजनेस आपको पता ही कि भाई कोई भी छोटा मोटा धंधा तुम करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, तो बिजनेस का नाम लेते ही आपको पता है कि पैसे की बात आती है। जो भी लड़कियां ब्यूटी पार्लर खोलोगी, पैसा लगेगा नहीं लगेगा? ये बातों से काम हो जाएगा। लड़के मोबाइल की दुकान खोलोगे, कपड़े की दुकान खोलोगे, पैसा लगेगा? लगेगा, पैसा लगता है। उसके साथ साथ ये तीन चीजें और हमें करनी पड़ती है, पता, कंपटीशन। लड़कियां अगर ब्यूटी पार्लर का दुकान खोलोगे और आपके बगल में किसी का पार्लर और है, तो क्या करोगे? कंपटीशन करोगे? उससे नहीं करोगे। जल्दी जाओगे, साफ सफाई रखोगे, उससे ज्यादा शीशे लगवाओगे, अच्छा काम करोगे, तभी तो लोग तुम्हारे पास आएंगे। और बढ़िया से बोलोगे, लास्ट में काम करो, फिर दीदी को डिस्काउंट दो। हाँ जी दीदी, अच्छा लगा आपको, दीदी दोबारा फिर आना, तभी तो आएंगे लोग। एक आपको लड़की बाहर बैठानी पड़ेगी, वो जैसे दीदी आए फटाक से पकड़ के अंदर ले आओ, क्योंकि बगल वाले पार्लर वाले ना पकड़ ले। मोबाइल की दुकान रखोगे लड़के, कंपटीशन करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। रिस्क भी होता है, चला चला ना चला, टाइम भी लगता है, सुबह जाना शाम को आना। लगता नहीं लगता? अच्छा बताओ, झूठ बोल रहे सच बोल रहे? है सच, है ही सच। आगे चलते हैं। लेकिन आज जो फ्यूचर है अपना 2024 2025 का जो फ्यूचर है, चारों तरफ आप देख लो हाहाकार मचा हुआ है। क्या हाहाकार? ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन वर्क। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप सभी ने 500 का नोट देखा होगा, 500 का नोट असली देखा होगा। जब आपने ये बात सुनी है कि 500 का नोट असली होता है, तो आपने एक बात और सुनी होगी कि 500 का नोट नकली भी होता नहीं होता? यानी यहाँ से एक बात क्लियर ये होती है। अच्छा आपने 5,000 का नोट सुना है? 5,000 का, 5,000 का नोट सुना? जब तुमने ये 5,000 का असली नोट नहीं सुना, तो 5,000 का नकली भी नहीं सुना होगा। क्यों भाई? यहां से एक चीज क्लियर होती है, थोड़ा माइंड पकड़ के बात को पकड़ना। यानी किसी चीज का अगर असली बना है, तभी उसका नकली बना है। अगर 500 का नोट असली है, तभी तो नकली बना ना जी, तभी तो नकली बना। और अगर वहीं पे 500 का, 5,000 का नोट जब असली नहीं बना, तो फिर नकली भी नहीं बना। जस्ट एक मिनट। ऐसे ऑफिस बनाओ, बढ़िया सा बैठो अपने रूम में, मजे लो, है ना। जब 5,000 का नोट असली नहीं बना, तभी तो नकली नहीं सुना आपने। क्यों? 5,000 का नकली सुना आपने? नहीं सुना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जिसकी ज्यादा तारीफें होती है ना, तो उसका नकली और असली कहीं ना कहीं होता है। लेकिन वो सारी चीजें पहचानने के लिए आपको कुछ न कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। ऑनलाइन काम है, देखो फ्रॉड भी हो रहा है, स्कैम भी चल रहा है। कोई भी इंसान आपको सही सलाह देने वाला नहीं है। मैं तो कभी नहीं कहता आप मेरे ऊपर ही भरोसा करो। शक करना बहुत जरूरी है, लेकिन शक को जब सच्चाई में बदल दिया जाए, फिर शक नहीं करा जाता। शक से पता है घर के घर खत्म हो गए, लेकिन शक नहीं खत्म हुआ। एक पत्नी को अगर अपने पति पे शक हो जाए, तो शक कोई दूर हो सकता है? आप मार दो उसकी, गोली मार दो, साला मार दो उसकी, लेकिन वो शक दूर नहीं होगा। शक से लोगों की जिंदगी बर्बाद होती, बनती कभी नहीं। इसलिए शक नहीं करा जाता। शक करा जाता है, शक करो, उसको क्लियर करो। और क्लियर करने के बाद बिल्कुल, कहते कैंसर का इलाज है, लेकिन साला शक का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, कैंसर का इलाज यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में हो जाता है लखनऊ में। आना, पैसे लगता है बहुत सारा, 2-4 बीघा अपनी जमीन बेच के ही आना। ठीक है, और पैसे की असली वैल्यू पता कब लगेगी? दुआ करना अपने भगवान से कि कभी भी लखनऊ, अगर कोई डॉक्टर आपको ट्रांसफर करे कि भैया यहाँ ठीक नहीं होगे, लखनऊ लेके जाओ इनको। अपोलो हॉस्पिटल और पीजीआई हॉस्पिटल, दो हॉस्पिटल में अगर किसी को, आपकी फैमिली के लोगों को अगर डॉक्टर रिफर कर देता है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी से, 2-4-5 बीघा पहले बेच के ही आना यहाँ पे। तब आपको पता लगेगी कि पैसे की औकात क्या होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4-5 लाख तो तुम्हारे कागजी कार्रवाई में ही चले जाएंगे, मेन गेट पे जहाँ पे ना, जब अभी रूम भी नहीं मिलेगा 4-5 लाख में, 4-5 लाख तो तुम्हारे वहीं चले जाएंगे मेन गेट पे ही। ठीक है, ये महंगाई है। पानी की बोतल भी आपको 60 रुपए की मिलेगी, एक समोसा भी आपको 50 का मिलेगा।
तब आपके पड़ोसी नहीं बोलने आएंगे और मैंने बोला था ऑनलाइन काम कर लेते, तब पैसे ही काम आएगा, ठीक, कोई काम नहीं आएगा। आगे चलो। सोशल मीडिया बहुत प्यारी चीज है। एक रील बहुत वायरल होती है कि लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी सोशल मीडिया ने, लेकिन मेरी जिंदगी बन गई। वो पता कैसे? मैंने सीखा यूट्यूब चलाना, मैंने सीखा फेसबुक चलाना, मैंने सीखा यूट्यूब व्हाट्सएप चलाना। सबको व्हाट्सएप चलाना आता होगा, किसी को वीडियो कॉलिंग करनी आती होगी, किसी को चैट करना आता होगा, लेकिन कभी जाना आपने व्हाट्सएप से पैसा भी आता है? पूछना अपने टीचर से जाके स्कूल में। वही तो बताऊं आपको, टीचर आपको सिर्फ ज्ञान दे सकता है, लेकिन कमाना नहीं सिखा सकता। लेकिन मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज का खिलाड़ी हूँ। 4 साल मुझे हो गए। लेकिन ये सब चीजें करने के लिए प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्वालिफाई करना पड़ता है। करना तो सब चाहते हो, सीखना तो सब चाहते हो, लगना कुछ नहीं चाहिए। ना तो मीटिंग में आना चाहिए, ना तो कुछ लगे, बस फ्री में सब कुछ मिल जाए, तो उसीलिए फिर गड़बड़ हो जाता है। आगे चलते हैं। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल आज आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ कि नोकिया कंपनी बहुत अच्छी चलती थी। नोकिया, आप सभी ने खूब फोन चलाए होंगे इसके। आज इसका नामो निशान खत्म हो गया। ठीक है, क्यों खत्म हो गया? अच्छा ये बताओ। अच्छे अच्छे मोबाइल आ गए, इसने अपने आप के नए नए मोबाइल निकाले नहीं, तो आप सभी ने इनको खरीदे ही नहीं। जब खरीदा नहीं, इनको घाटा बढ़ गया। घाटा बढ़ गया, इनका बंद बढ़ गया। ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, समझ के हिसाब से चलो। अब एक चीज बताओ आप सभी, जैसे आज का टाइम है, आज हमारे यहाँ 2025 चल रहा है। अब कोई लड़का अपने घर में ये बोले कि मम्मी हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की दुकान खोलेंगे, तो बताओ धंधा चलेगा या बंद हो जाएगा? क्यों? कोई टीवी का मॉडल ही चला गया। आजकल ब्लैक एंड व्हाइट, आजकल एलईडी तो देख नहीं रहे। टीवी का मार्केट ही डाउन चला गया बिल्कुल। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मोबाइल की दुकान है मेरी, तो भैया के मित्र हैं जाते हैं, तो उनकी एलसीडी टीवी वगैरह की दुकान है, तो इतना तगड़ा घाटा पड़ा, बेचारे बहुत परेशान है। आजकल लोग दहेज में ही टीवी टावी देते हैं, वरना एक अगर घर में लाके लगा भी दी, मैंने अपने यहाँ एमआई की लगा रखी, 45 इंच की, इतनी बड़ी। कोई नहीं देखता, पापा मम्मी जब कभी कोई भक्ति कुछ चीज देख ले, बेशक मैं कभी जाऊं तो नेका चला लूं, वरना ऐसी धूल खा रही, कोई देखता ही नहीं। सबकी टीवी तो हाथ में है। सब तो खाना खाने के बाद बिस्तर में लेट जाते हैं, यूट्यूब में कोई, अब उसको नई चीज अपडेट चाहिए, तो वो तुरंत मोबाइल निकाला, वही देखने लग गए। तो अपडेट बहुत जरूरी, थोड़ा सा अपडेट होगा। वो आज के टाइम पे सब ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन की तरफ देखो। मेरा मेन बेस क्या है मीटिंग का? कुछ भी करो मेरे भाई, ऐसा कोई काम करो जिसका कांटेक्ट कहीं ना कहीं ऑनलाइन से हो। ऑनलाइन, अगर आप एक टीचर लाइन में जाना चाहते हो तो भी अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन लेके आओ। अब मैं खुद अपना एक प्लान कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं फ्री रहता हूँ बिल्कुल। अब मैं जल्द ही इसी रूम में वो टच वाला बोर्ड लेके आएंगे। टच वाला बोर्ड करीब 1,70,000 का है, एक बोर्ड लेके आएंगे। उसमें सारा कुछ सेटअप होता है, कैमरे लेके आएंगे, 3-4 लाख रुपए लगाएंगे, और पूरा थिएटर बनाऊंगा। उसमें पॉडकास्ट वगैरह, इंटरव्यू वगैरह लेना स्टार्ट करेंगे, और लाइव तुम सभी को, जैसे ये मीटिंग अभी लैपटॉप में चल रही है, फिर मैं ऐसे खड़े होके पढ़ाया करूंगा तुम्हें ऐसे लाइव। और फिर यूट्यूब पे बना बना के डाला करेंगे, उससे पैसा अलग आएगा। समझ रहे हो? और इसी मतलब रूम से ही सब कुछ, फॉरएवर भी एक तरफ, यूट्यूब से भी एक तरफ। और जब मैं ये सब कुछ करूंगा तो फिर मैं तुम्हें भी तो सिखाऊंगा, तुम्हें भी सिखाऊंगा। ठीक है। लेकिन अब सब कुछ बढ़िया है, बिजनेस नौकरी आपने सीखा, लेकिन वही चीज है कि सर, डर लग रहा है, सोच रहे हैं कि हम कैसे करें। तो स्कैम बहुत चल रहा है, विश्वास नहीं हो पा रहा। मैं खुद आपसे बोलता हूँ यार, आज के टाइम पे 95% कंपनियां चोर है मार्केट के अंदर, 5% कंपनियां ही ठीक है। मैं खुद बोल रहा हूँ ना आपसे। लेकिन उसको प्रैक्टिकल करने के लिए भाई देखो, एक ही चीज है, वो गूगल। गूगल ही एक ऐसी चीज है जो आपको सच बता सकता है। अच्छा बताओ, कितने लोग मानते हो गूगल सही बोलता है गलत बोलता है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गूगल मतलब सही बोलता है या गलत बोलता है? तो जो सही बोलता है तो ऐसे करो, कैमरे अपने भाई सभी ओपन कर लो। भाई कैमरे बंद क्यों किए हो आप सभी? अच्छा, पूजा बताओ आप, पूजा मैम बताओ आप, म्यूट करो मैम। अक्षय, पूजा मैम, गूगल पे जैसे हम कोई चीज देखते हैं, वो सही बताता है गलत बताता है? देखो मैम, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। अलका आप बताओ, गूगल सही बोलता है गलत सही बोलता है? सही बोलता है सर। जैसे कोई रिजल्ट वगैरह देखना है आपको, या फिर कोई ट्रेन की टिकट देखनी है, तो वो सही बताता है गलत बताता है?
हमें ने तो सर जब जब देखा तो हमें तो सही बताया। बिल्कुल, यानी कोई भी चीज अगर आप देखोगी तो वो तुम्हें सही बताएगा, है ना। जी सर। जैसे एक चीज आती है, जैसे हम ना घर में जब बात पैसे की करते हैं या फॉरएवर की करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मतलब मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या कौन सा लेवल है अभी आपका, किस लेवल पे हो आप, स्टार्टिंग कर रहे हो आप? सर जी सर। लेवल तो नहीं हुआ ना अभी? जी नहीं सर। तो हम जब जैसे घर में बताते हैं काम को लेके, कुछ बताते हैं, जैसे फैमिली क्या बोलती है तुम लोगों की, मतलब कैसे बर्ड बोलती है फॉरएवर को लेके, क्या बोलती है, आपने बोला घर पे पैसे के लिए? जी सर बोला तो था, बट ऐसा हुआ कि मतलब जो आप बता रहे हो कि आजकल मार्केटिंग में स्कैम बहुत है, तो पापा के साथ एक बार ऐसा हो चुका है। चलो और ठीक है, एक बार अच्छी। भाई के साथ भी ऐसा हो जाए, इसलिए पापा को बिलीव नहीं होता। मैंने तुम्हारी बात पकड़ ली। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे वो कहते हैं ना, एक गांव की भाषा में करके, दूध का जला हुआ मट्ठा फूंक फूंक के पीता है ना। तो आपके जी साथ जी स्कैम सर। हो गया। अब जैसे तुम्हें ना विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा एक चीज बताओ, जी भैया के साथ स्कैम कैसे हुआ था, वो बात बताओ मुझे, कैसे हुआ था स्कैम? सर, मतलब भैया को एक बार कॉल आई थी, वो दिल्ली में थे, उसमें फ्लिपकार्ट कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है। तो तो एक बार ऐसे ही, मतलब उनकी उसमें बुधवार को छुट्टी पड़ती है, तो रूम पे थे, तो एक बार उन्हें कॉल आई थी कि आपकी लॉटरी वगैरह लगी हुई है, और आप 20,000 रुपए, 15,000 थे, आप इतने हमें 25 लाख की डालिए, इसमें लॉटरी लगी स्कैनर होगी। दिया। 25 लाख की जी सर, लॉटरी ऐसा लगी ही कुछ। होगी। 25 की जी सर, जी लगती है। सर, ऐसा ही कुछ था, तो बोला आप हमें इतना डालिए, उसने अपना स्कैनर वगैरह दिया, तो मतलब पापा ने यहाँ गांव से करके इधर उधर से ले दे के भैया को दिए। अब थोड़ा तो रुक जब जाओ भैया यहाँ ने पे। डाल अब दिए। मैं आपको बताऊं। अब एक चीज सोचो, सभी लोग सुनना बड़े ध्यान से, कि कोई लड़का, मतलब क्या तुमने ऐसा जैसे मैं हूं, मैंने जब फॉर्म नहीं डाला, मैंने जब कोई ऐसा काम नहीं किया, और थर्ड पार्टी मेरे पास जी फोन कर रही है, कह रही है कि 25 लाख की लॉटरी लगी, तो जी। हमारा दिमाग कहाँ है? पता नहीं सर फ्रॉड तो भैया होना ही को है। क्या हुआ था, भैया ने ये सोचा कि शायद बाद हो। वही तो बता रहा हूँ, फ्रॉड तो फिर होना ही है। कौन तुम्हारा मतलब रिश्तेदार है कोई, क्या फोन करके बोल रहा है कि ऐसे करके वैसे? या तुम्हें करना ही था तो मुझसे बोलते, भाई 25 लाख की लॉटरी लगी है, हमारे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, आप उससे बोलते कि ठीक है भाई 25 लाख की बात है, तू बता दे मुझे कहाँ आना है, कैसे आना है, मैं भी आ रहा हूँ भाई, मिल ले। 25 लाख में लाख 2 लाख तू ले लियो भाई, जो सुविधा होती है मेरी कर दे, या मुझे कैश निकाल के दे दे, या मेरे बैंक में तू 20 ही लाख दे दे, 5 लाख तू ले लियो। बहुत सारी बातें जी होती है। तो ये अपनी गलती है, ठीक है, बात को समझो। जी और दूसरी चीज, हम कोई आपसे पैसा थोड़ी मांग रहे हैं ना, हमें कि रुद्र सर का अकाउंट दे दिया, रुद्र सर को दे दिया। आप एक चीज सोच के देखो, मैं आज लाइव मीटिंग दे रहा हूँ आप सभी को, ये यूट्यूब पे मीटिंग चल रही है, 37 लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, 20 लोग जूम पे कनेक्टेड हैं। ये मीटिंग ना जाने जी कब तक पड़ी रहेगी, मेरे आधार कार्ड लगे, मेरे पैन कार्ड लगे, कोई चोर अपने घर का रास्ता बताता है आपको कि मैं चोर हूँ, आ जाओ यहाँ जी पे? नहीं। फिर मैं जी चोर नहीं। होता, कुछ भी होता, मैं लाइव ऐसे बोल रहा होता? मेरे चेहरे को देख के क्या लग रहा है आपको, लग रहा है कि बंदा बहुत बड़ा चोर है? तो थोड़ा घर जी नहीं। वालों को समझाया जाता है, वरना उन्हीं छोटी छोटी वो गलती पता है अपनी है, अपनी गलती है। जी पापा खुद की है, भैया की खुद की है, ठीक है। ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा नहीं बोलते। ऐसे लोग दो टाइप के पढ़े लिखे होते हैं, एक बेसिक माइंड होता है, एक पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ से ज्यादा गंदे काम कर बैठते हैं। अब मैं आपको बताता था स्टार्टिंग में, मैंने मीटिंग लगाई, मैंने काम देखा, उस टाइम इतना ऑनलाइन नहीं चल रहा था, तो मेरे पापा मम्मी ने भी बोला कि बेटा खराब है, ये फ्रॉड है। तो मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें करना है तो चले जाओ। तो मैं गया। एक चीज बताओ, अभी हमने कोई फॉर्म ऑनलाइन डाला, पुलिस का या आर्मी का कुछ भी डाला, हमारा बैंक में डेट आई कि आपका 6 तारीख को कोई पेपर है, वहां पे दिल्ली जाना है, तो हम दिल्ली जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो हम जाएंगे, तो वैसे ही करके मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा सोच लेता हूँ कि मेरा चंडीगढ़ में पेपर है, मैं चला गया। जब गया वहां पे 2 4 दिन रहा, देखा अच्छा लगा, समझा, पापा मम्मी को फिर बुला लिया, लेवल करा लिया। अब आज क्या है, आज तो खुद ऑर्डर लगाना है ना तुम्हें, किसी को पैसे देने थोड़ी ना है। और दूसरी चीज, थोड़ा बैंक का नियम पढ़ लो। बैंक का नियम ये हो गया अब, अगर 1 लाख रुपया आप किसी के अकाउंट में डालते हो, गलत पड़ जाता है। अच्छा एक चीज बताओ, सपोज दैट मैंने अपने अकाउंट में पैसे डलवाए, तो मैंने अपना जो बैंक अकाउंट खोला होगा, वो आधार कार्ड पैन कार्ड तो लगा होगा, नहीं लगा होगा, ऐसे खोल दिया बैंक ने? पहले ये भी देख लो थोड़ा सा, उसमें सब डिटेल लगी पड़ी है। तो अब नहीं हो रहा, पहले थोड़ा सा हो जाता था। कैश में फ्रॉड हो जाता है, कैश मत दियो करो किसी को, ऑनलाइन खुद ऑर्डर लगाओ। देखो माई फॉर एवर इंडिया ऐप होगा, आप सभी के पास आईडी बनी होगी, आईडी के अंदर ही खुद पैसे डालो, खुद ऑर्डर लगा दो।
उसके बावजूद भी अगर आप सभी नियर डियर हो, जैसे जो भी अपलाइन है आपकी उसके आसपास कहीं से हो, तो तुम थोड़ा सा चल के। अब इसमें अरुण जी हैं, ऐड हैं, जो रेलवे में है, ये अयोध्या के रहने वाले हैं। और ये क्या नाम भैया, पोस्टिंग कहाँ है तुम्हारी इस टाइम? नहीं सर। चेन्नई में है ना? जी सर। आपने ऑर्डर खुद लगाया था, कैसे क्या किया था? मैं खुद किया था सर, अपने आप। ये होती पढ़ाई लिखाई। अब ये सैलरी कितनी है आपकी इस टाइम अभी? 60+। 60-70 हजार रुपए बंदा खुद कमा रहा है। रेलवे का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ये अयोध्या के रहने वाले हैं, चेन्नई में इनकी पोस्टिंग है। ये फॉर एवर कर रहे हैं, इनका भैया फॉर एवर कर रहा। और इन्होंने अपने जितने भी यार दोस्त फैमिली के लोग थे सबको इन्होंने काम बताया, सब लोग कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो फ्रॉड कुछ नहीं होता। आप खुद ऑर्डर लगाओ ना, क्या दिक्कत आ रही? और जो प्रोडक्ट वगैरह मिलेंगे उनको आप अपने घर पे रखो। मैं आपको बता तो रहा हूँ रास्ता। ऐसा होता है देखो, मुझे ये टैब बेचनी है, ये मैंने मान लेते हैं 20 हजार रुपए की ली, और मैं कह रहा हूँ तुम सबसे, टैब दिखा दिखा नहीं रहा हूँ ऐसे नीचे रखी है, मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक टैब है, कोई लेगा? अब उधर से क्या सवाल आ रहा? सर जी दिखा दो, मैं लूंगा। आप सर जी दिखाओ तो सही, तभी तो लूंगा ना। आप जैसे प्रोडक्ट है, आप जब किसी के पास जाते हो बोलते हो कि कुछ प्रोडक्ट है ले लो, आपके घुटनों में दर्द है, वो बंदा अपने घुटनों का दर्द ठीक करना चाहता है, लेकिन दिखाओ तो सही उसे। जब पास में कोई चीज होती है तो हम गए, हमने कहा और बाबा कैसे हो, नमस्ते बाबा, बाबा और बेटा नमस्ते। बाबा ये ना एक प्रोडक्ट है, तुम्हारे घुटनों में दर्द होता रहता है, इसको आप सुबह खाली पेट यूज करो, इससे आपको रिजल्ट आएगा। मैं एक काम करता हूँ, उसके अंदर मैंने लिए थे तो मैंने मम्मी को यूज कराए थे, मम्मी को फायदा हुआ, आप भी यूज कर लो। लेकिन थोड़ा सा महंगा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके बेनिफिट बता दो उनको। बोले कितने का है? बाबा वैसे तो देखो 2000 रुपए का है, लेकिन तुम अगर 15 से दे दो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं आपने 30 हजार रुपये लगाए, और 30 हजार में घाटा खा के आपने 20 हजार रुपये सीधे कर लिए, और 10 हजार का तुम्हें घाटा पड़ गया। तो इतना घबरा काहे के लिए रहे हो? आप सोचो, पूरी जिंदगी काम भी तो कर रहे हो आप उस 10 हजार रुपये से कितना रुपया कमाओगे? सोच देखो बड़ी होगी तब कुछ कर पाओगे बड़ा। ठीक है। और दूसरी चीज, तुम लड़कियां हो, सभी लड़के हो, आज तुम ना करो, देखो भैया के साथ गलत हो गया, कुछ भी हो गया, मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा ना, तो आपको गलत भड़का रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, देखो मैं आज एक लड़का हूँ, कल को मेरी शादी होगी, मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, 10-20 साल के बाद मेरे माँ बाप नहीं रहेंगे, भैया अपना करेंगे, भाभी अपना करेंगे, मुझे घंटा कोई 2 रोटी नहीं देगा। मुझे रोटी देने वाला इंसान आएगा, वो बोलेगा भैया 1.5 लाख 2 लाख कमा रहे हो, मुझे भी दो, उसका खर्चा अलग। तो वही चीज आपको बता रहे हैं कि कुछ अपने लिए भी ऐसा बंदोबस्त कर लो जो कि जिंदगी सही रहे। मैंने जब ये 2cc किया था तो भैया ने बहुत लड़ाई करी मम्मी से कि आप कहाँ बेफजूल में इनको जा रही हो, मोबाइल की दुकान में बैठा लो, ये काम करें, कहीं नहीं कराना मुझे। लेकिन मुझे क्या था, एक जगह बैठ के काम करना पसंद नहीं था, मुझे ऐसा लगता था घूमने फिरने वाला काम होना चाहिए, कोई माइंडली डिस्टर्ब ना करे। तो फिर करा, ठीक है। तो विश्वास आज की दुनिया में भैया पता किस पे करा जाता है? सिर्फ ये गूगल बाबा। इसके अलावा ना मैं विश्वास करता हूँ किसी पे, और ना तुम करो, सीधी सीधी बात है। गूगल है, इसको थोड़ा मैं चलाना सिखाऊं तुम्हें, थोड़ी चीजें समझने की कोशिश करना। स्क्रीन शॉट भी मैं तुम्हें सबको दिलवा दूंगा। कुछ पॉइंट है फॉरएवर के रिलेटेड ही, कुछ पॉइंट है, जैसे कुछ गवर्नमेंट की चीजें, जैसे मान लेते हैं कि घर में किसी को आप बताते हो तो फॉरएवर कितने देशों में चल रही है, ये चेक करना है। कुछ नहीं करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो मैंने एक लिख रखा है यहाँ पे, भूलोगे नहीं फिर आप सभी। ठीक है। अपना क्या करना है, वो अपना खुद के मोबाइल में, भैया के मोबाइल में, पापा के मोबाइल में ले लिया, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको लो, और भैया को स्क्रीनशॉट देके ये डलवा के चेक करवाओ। फॉरएवर 162 देशों में चल रही है। यहाँ से एक चीज क्लियर करो, कोई भी कंपनी अब 150 से ज्यादा देशों में चल रही है तो उसे हल्के मत लिया करो, ठीक है। आगे चलो। कंपनी कोई भी नहीं चलती, आपको पता है, कंपनी के अंदर प्रोडक्ट चलते हैं। तो यहाँ पे सर्च करो द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। ये चीज चेक करो, द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, ये जो वेबसाइट आएगी अपनी ओपन होके, इस वेबसाइट को ओपन करना है तुम्हें।
आप सभी चेक कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट का मतलब होता है दुनिया के सबसे सुंदर प्रोडक्ट कौन से हैं। ये स्लाइड आपको सर्च करनी है, द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। ये जो इंडिया मार्ट की वेबसाइट आएगी, इसको आप सभी ओपन करोगे तो ये अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ जाएगी। वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा हेल्थ ड्रिंक्स, बाकी फिर और कंपनियां नीचे आएंगी। तो जो अपना वर्ल्ड का बेस्ट है वो आ जाएगा। ये सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये ले लिया आप सभी ने स्क्रीनशॉट इसका। प्रोडक्ट हो गया, कंपनी हो गई। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट की चीजें बहुत जरूरी देखना है, मैं हर मीटिंग में आपको दिखाता हूँ। ये बहुत जरूरी है भाई। ये जरूरी क्या है, एक गवर्नमेंट की साइड आती है। मैं जितना बताऊं लिखते जाना या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाना। पहले तो आपको अभी नहीं, रुक जाओ, mca.government.in। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ये आपको सर्च करना है, ठीक है। GOV mca.gov.in, ये कर लिया। उसके बाद आपको ये सबसे ऊपर वाली स्लाइड कोई भी कर लो आप, एक इसको ओपन करो, ये वेबसाइट है, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ये वाली करना है आपको, ठीक है। अब आप इसमें देखो, एमसीए सर्विस लिखा है, इस पे जो ग्रीन टिक माउस जहाँ पे मेरा है। एक सेकंड, आप देखना। एक सेकंड। गवर्नमेंट की साइड है बड़ी, वैसे चलती मोबाइल में थोड़ा आसान खुल जाती है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत करती है। एक सेकंड। इसमें देखो, एमसीए सर्विस में जाओगे, ठीक है। एमसीए सर्विस के बाद आपको जाना है मास्टर डाटा V3। ये लिखा है मास्टर डाटा। देखो ध्यान से देखना, पहले एमसीए सर्विस में जाना है, फिर मास्टर डाटा में जाना है। मास्टर डाटा के अंदर आप जब टच करोगे तो आपको सामने दिखेगा मास्टर डाटा V3। इस पे टच करना है। ये गवर्नमेंट की साइड होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लड़का लड़की अगर आपको बोलता है कि हमारी कंपनी गूगल पे रजिस्टर्ड है, तो ये कंपनी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कोई भी, फॉरएवर की बात नहीं कर रहा, कोई भी फॉरएवर को चेक कर लो। फॉरएवर नाम आपको देखो भैया सही डालना पड़ेगा, अगर एक भी अक्षर गलत होगा तो वेबसाइट काम नहीं करेगी। लिविंग प्रोडक्ट, ये कर लिया। और लिखने के बाद ये सर्च के ऑप्शन पे आप जाके सर्च कर लो। जब सर्च करोगे तो ये गवर्नमेंट की साइड है, यहाँ पे कैप्चर आएगा। कैप्चर अगर आपको समझ नहीं आता तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऐसा कैप्चर डालना है जो आपको समझ में आए। ये थोड़ा समझ में आ रहा है इसमें। आई, इसमें डालना है कैप्चर आपको, ठीक है। I2JNYW, ठीक है। सबमिट कर दो इसे। सबमिट करोगे तो आगे बढ़ जाएगी। अगर गवर्नमेंट साइड, अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो यहाँ पे ये बड़ा सा जो स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिख के आएगा नो डाटा फाउंड, यानी कोई डाटा नहीं है, खत्म बात। तो यहाँ से वापस ले आओ, उसको बोल दो भाई गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो मुंह मत चला, आगे बढ़ो। फॉरएवर अपना है तो अपने 22 ऑफिस है इंडिया में, 22। इसमें जो मेन ऑफिस है अपना, वो अपना है महाराष्ट्र, मुंबई। और दूसरा ऑफिस जो है वो है दिल्ली के अंदर। तो ये क्या है, एक्टिव लिखा है कि एक्टिव, एक्टिव यानी चालू है, ओपन नहीं है। तो हमारा जो हेड ऑफिस है बांद्रा के अंदर है,
तो इस पे हमें टच करना है CYN नंबर पे। इस पे हम जब टच करेंगे फिर ये मांगेगा कैप्चर, तो हमें फिर डालना है इसके ऊपर ZNXHBI। सबमिट करो। कैप्चर गलत नहीं होना चाहिए, ZNXHBI। हो सकता है कुछ गलत हो, चेंज कर लो इसे यहाँ से। अब चलते हैं FOJD2K। सबमिट कर दिया, कैप्चर ले लिया, वेट करो। ये पूरा सारा कुछ आपके सामने आ गया, पूरी कंपनी की डिटेल आ जाएगी आपके सामने। तो फिर ये सब देखो कागजी कार्रवाई आप सभी को हम दिखा रहे हैं। ये देखो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है 152597 फॉरएवर का। और मार्च में साल चेंज होती है, तो 30/9/2024 तक है, यही महीने के लास्ट में 1 अप्रैल से ये डेट यहाँ पे 25 हो जाएगी। ठीक है, अपनी साल दिसंबर में खत्म होती है, गवर्नमेंट की साल मार्च में होती है। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो ये थोड़ा सा अपने फैमिली वगैरह को जरूर चेक कराएं, ट्रस्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास के लिए। ठीक है। दूसरी चीज, आपकी लाइफ का सवाल है, ठीक है, आपके फ्यूचर का सवाल है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत वगैरह ज्यादा आ रही है तो आप लखनऊ भी आ सकते हो डायरेक्टली, कोई वो नहीं है। आप लखनऊ शाम देखो, जब 30,000 रुपये लगाने के लिए तैयार हो तो 1,000 2,000 रुपये मूवी मत देखो फिर। हाउस वाइफ हो, हस्बैंड को पकड़ो, बोलो चलो भाई आओ देखो समझो, अपने हाथ से ऑर्डर लगाओ, अपने प्रोडक्ट अपने खुद ले जाओ। उसके बाद ऑनलाइन करना है, खुद की आईडी लो, खुद की आईडी लो। ये माई फॉर एवर इंडिया जो आपकी आईडी है, ये इस ऐप के अंदर खुद अपने पैसे डाल के खुद अपना ऑर्डर लगा दो। अपने अपलाइन के पास फोन करो, उनसे बोलो सर आप मुझे बताते जाओ और मैं ऑर्डर पैसे लगा लूंगा, पैसे लगा लो। और जो एड्रेस ऑर्डर लगाओ, वो एड्रेस आप खुद अपने एड्रेस पे सेंड कराओ, जो आपका खुद का मतलब वो एड्रेस हो, जिस पे आप सभी मतलब जो आपने आधार कार्ड पे एड्रेस लगा पड़ा है उसी पे लगाना है आप सभी को। ये क्लियर हो गया? तब जाके दोस्त देखो कोई आपके साथ फ्रॉड कर दे, कोई नहीं कर सकता। मजाल ही नहीं है, कोई करके दिखा दे, तब ये सब कुछ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गूगल के बारे में समझ में आ गया तुम सभी को? हाँ जी। तो गूगल ही भैया सही बताएगा, बाकी फिर कुछ नहीं बताएगा। आप देख लो हल्का में, समझ में आया तुम्हारे कुछ? अब पापा के साथ फ्रॉड हो गया, भैया के साथ फ्रॉड हो गया, पता लगा उनके चक्कर में तुम्हारी जिंदगी हो झंड हो जाए, तो पापा मम्मी को समझाओ ऐसा कुछ नहीं, वो चीज ये चीज बहुत अलग है। ठीक है, हम कोई आपको लॉटरी नहीं दे रहे। प्लांट प्रोफाइल प्रोडक्ट की आप अच्छे से नॉलेज लें, वो बढ़िया से मार्केटिंग प्लान को समझो। जितने सारे लेवल इसके अंदर आपको दिख रहे हैं, सारे लेवल इसके परमानेंट होते हैं। एक और आपको चीज बता देता हूँ कि कोई भी लेवल कभी डाउन नहीं जाता। जैसे मान लेते हैं आप सुपरवाइजर हो, और सुपरवाइजर के बाद आपने 2 1 महीने या 1 साल 2 साल के लिए अपना काम बंद कर दिया, छोड़ दिया, तो आपका लेवल डाउन नहीं होगा, आप उसी लेवल से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये लेवल कभी डाउन नहीं होता। न्यू पॉलिसी आ गई है, जो सुपरवाइजर हमारे टाइम पे 25 सीसी होता था, वो आज के टाइम पे 10 सीसी हो रहा है। जो असिस्टेंट मैनेजर हमारे टाइम पे 75 सीसी का होता था, वो आज के टाइम पे 60 सीसी का हो रहा है। आज के मार्केटिंग प्लान से तुम सभी का बढ़ना बहुत आसान हो गया है, बहुत ज्यादा आसान। फॉरएवर तुम्हें इतनी सारी चीजें देगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। फाइनेंशियल फ्रीडम, आप कुछ भी खरीद सकते हो यहाँ से। एक्स्ट्रा इनकम, आपने जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ करो। कार प्लान आपको गाड़ी लेने के लिए पैसा देती है फॉरएवर मैनेजर के बाद। इनहेरिटेड बिजनेस है, आज आपके नाम कल बच्चों के नाम हो जाएगा। नो बॉस, कोई आपका बॉस नहीं, मैं आपका एक सीनियर हूँ, आपको भैया समझ के बहन समझ के आपको सिखा रहा हूँ, करो। टाइम फ्रीडम है, जितना आपके पास टाइम रहता है उतना काम करो। उसके बाद अनलिमिटेड पैसा, अगर आपको भूख है इस महीने मुझे 1 लाख कमाना है, आप ज्यादा काम करो। कम कमाना है कम काम करो। इंटरनेशनल टूर है, घूमने फिरने के लिए टूर मिलते हैं। लग्जरी लाइफ स्टाइल है, अच्छे रहोगे साफ सुथरे रहोगे, कोई मजदूरी मेहनत का काम ही नहीं है जो गंदे होगे। पैसिव इनकम, यानी मरने के बावजूद भी पैसा आएगा। आज मैं सीनियर मैनेजर हूँ, हमारे नीचे बहुत सारे लड़के काम कर रहे हैं, 3 मैनेजर हैं, उनकी खुद की टीम है। या आप सभी अभी स्टार्ट करोगे, कल को मैं मर भी जाऊंगा तो तुम सब जो काम करोगे, तुमसे जो पैसा आएगा वो हमारे घर में हमेशा जाता रहेगा। काम ऐसा करो जो मरने के बावजूद भी पैसा आए।
हेल्प अदर्स। आज मान लेते हैं मैं आज सपोज अरुण रेलवे में है, तो अरुण अपने भैया को रेलवे में लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना, नहीं लगा पाओगे। बट यहाँ फॉरएवर में लगा दिया ना, फॉरएवर में तुरंत इन्होंने अपना लगाया, तुरंत ही भैया का लगवा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प हो जाती है, यानी हम दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। हम यहाँ से कर रहे हैं, हम सक्सेस हो गए, हमने किसी के सामने बता दिया। फ्यूचर स्ट्रॉन्ग। अपने अपने लिए काम भैया मत स्टार्ट करना, अपने बीवी बच्चों के लिए करना। ठीक है। अपनी जिंदगी देखो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पता है आपको नौकरानी भी रखनी पड़ेगी, पोंछा वाले भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि मॉडल जमाना हो गया है। पहले घर के तुम जब पढ़ते थे तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे, आज के बच्चे देख लो आप सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन उनसे ज्यादा नॉलेज हम लोगों को है। आजकल के इंग्लिश मीडियम के हम लोगों से फेल हैं। मेरी मम्मी केवल 5 क्लास पढ़ी हुई है, और आप 5 लाख रुपए लेके चले जाओ, मम्मी ऐसे थूक लगा लगा गिन लेगी फटाक से। तुरंत मम्मी ऐसे करती हैं, लाओ 1 2 3 4 ऐसे, और पढ़ी 5 क्लास है। तुम्हें गिनने में 2 बार लगेंगे, वो एक बार में ही गिन देंगी 1 लाख की गड्डी। ये एक्सपीरियंस होता है। तो पुराने जमाने की पढ़ाई अलग होती है। बिलीव रखो अपने ऊपर। जिस लड़के ने भी तुम्हें काम बताया, लड़की ने, उसके ऊपर बिलीव रखो, फॉरएवर पे रखो, हम पे रखो, भगवान पे रखो, जो भगवान मानते हो आप। 2021 से पहले मेरी भी कंडीशन भैया ऐसी थी, हम भी ये गांव में लड़कों के साथ पड़ जाते थे, कांवर चढ़ाते थे, भगवान की दुआ से बस करवा दे भगवान कुछ। और मोटरसाइकिल मिस्त्री का काम सीखा, लोगों के घर में काम करने जाते थे। ये लेंटर पड़ रहा है एक लोगों का, उनकी छत पे बैठे हैं, और 150 रुपये मिले थे, आज भी याद है। तो 150 रुपये में 150 तसले उठाए होंगे। वो नहीं ऐसे छत पे जब डलवाते हैं लेंटर, वो करते थे पहले गांव में। तो बड़े दिन है। और ये जो बैठा है ना, गमछा बांध के, ये बनियान पहन के हंस रहा है, ये मिस्त्री है। आज भी मतलब इसको देखता हूँ ना तो बड़ा मोटिवेट होता हूँ। और ये साला उस टाइम भी बढ़िया कमा रहा था, 500 600 रुपए देखो दिन का लेता था। आज भी, आज तो ये हजारों रुपए दिन का लेता है। लेकिन साला ये कल भी गरीब था, आज भी गरीब है। और जो इसके साथ लेबरी करता था, वो आज देख लो कहाँ चला गया। ये पावर होती है दोस्त स्मार्ट काम की। ये आज भी मिस्त्री है, ये कल भी था, ये ऐसे चेपो करता रहता है, रोता रहता है। लेकिन मैं देख लो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये है चीज। जब फॉरएवर में गए थे, थोड़ा मोबाइल ऐसे करके देखो, बीच में खड़े हैं, हड्डी दिख रही थी एक एक करके, शकल सूरत सब बिगड़ी थी। और मैनेजर हुआ, सीनियर मैनेजर हुआ, बढ़िया जिंदगी चल रही है। तो मेन प्रोसेस यही है यार। अगर समझ लिया है सब कुछ, तो मैसिव एक्शन लो, UCC कंप्लीट करो, और मैदान में निकल के आओ आगे। अगर अभी भी कोई डर है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, ठीक है, तो वो चीज ओपन करके बताओ, उस चीज का सामना करो और आगे निकलो। बताओ भैया सुनील राठौर, क्या हाल चाल है? किस लेवल पे हो आप सुनील? हेलो। किस लेवल पे हो तुम? कौन सा लेवल है तुम्हारा? 2CC कर लिया? हो सर, कर लिया। 2CC हो गया आपका? ओ सर। चलो, कौन अपलाइन है आपका? ऑफलाइन। अपलाइन कौन है? किसने काम बताया था तुम्हें? अनुराग तिवारी सर ने। चलो बहुत अच्छी बात है। कहाँ के रहने वाले हो तुम? हम श्री रामपुर। तो अच्छे से सीखना, बढ़िया से उनके टच में रहना, खूब बात करना, दिन में 2 2 3 3 बार बात करना उनसे, ठीक है। चलो आगे, क्या नाम, चारों मैम आपने कर लिया लेवल, नहीं करा? हाँ जी, शशांक। सर अब अभी नहीं किया तो इसी पे। कोई मतलब आपको डर लग रहा हो कोई बात? अगर डर लग रहा, नहीं लग रहा, मतलब सबको संतुष्टि है अच्छे से? सर हम संतुष्ट हैं, लेकिन फैमिली में संतुष्टि नहीं है, फैमिली को पेरेंट्स देखो, को। आप ही मना सकते हो फैमिली को। जैसे हम तुम्हें समझा रहे हैं यहाँ पे बैठा के, ये यस स्क्रीनशॉट ले सर। लो, ये ऐसे कर लो, तो ऐसे करके उनको बिठा लो अपने पास, या फिर उनको मीटिंग में लाया करो। देखो थोड़ा सा आप करो, होता क्या है कि मैं आपको बताऊं, माँ बाप थोड़े से उनको सर पढ़ाई पे ज्यादा बिलीव है। हाँ, पढ़ाई पे ज्यादा बिलीव है कि पढ़ाई करो, तो पढ़ाई से सब कुछ है। मेरे भाई उनको ये बताओ ना, अच्छी बात है। जैसे वो क्या आपको बनाना चाहते हैं, आपको क्या बनाना चाहते हैं वो? वो चाहते हैं कि हम इस बार नीट क्वालिफाई करें, नीट या BSc नर्सिंग में कुछ क्वालिफाई करें। उनको थोड़ी नीड नीड के बारे में जो सच्चाइयाँ है ना, वो बता दो थोड़ी सी नीड की। उनसे ये बोलो कि हमारे जैसे लाखों की गिनती छोड़ दो, मिलियन ट्रिलियन डॉलर में लोग निकलते हैं आगे। उसके बाद कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा उन्हें बता दो, और फिर नीट के अंदर जो मिलता है, सैलरी मिलती है, वो थोड़ी सी बता दो उनको। यार देखो बुरा मत मानना, जितनी भी लड़कियां हो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
लड़कियों की इतनी कंडीशन खराब है। मैं कानपुर सुना होगा आप सभी ने, कानपुर भी मेरे जी। बगल में है, और यहाँ लखनऊ तो मैं रहता ही हूँ। लड़कियां कुछ नहीं, सूट के ऊपर वो वाइट वाइट सा पहन लेती हैं, नर्सिंग वो बनना। इतनी कंडीशन खराब है भाई, मैं बता नहीं सकता, मुझसे तो ना कहलवाओ बहुत सारी चीजें। इतनी कंडीशन खराब है, और वो भी 10-10 12-12 हजार रुपए लेगी पीछे। सोच यार बड़ी करो ये थोड़ा सा। एक तरफ आप एक चीज बताओ, चलो नीट की तैयारी करवा रहे, कुछ भी करवा रहे, भगवान चलो नौकरी मिल गई, अच्छा मिल गया। वो जब तक होगा जब तक तुम्हारी जिंदगी होगी, और उसके बाद घर से निकलना, ठोकर खाना, ये टेम्पू में चलना, वो ड्यूटी ये ड्यूटी, होगी टेंशन। टेंशन है नहीं है। और ये अपने घर पे सूरज बैठे बाबूजी बन के, आज जैसे हमें जब स्टार्ट करोगे तो तुम ये सब हम तुम्हें करवाएंगे। अपना करो काम, और उसी के साथ साथ उनकी वो भी तैयारी करते रहो। तो माँ बाप को देखो समझाओ। मेरे पापा तो ये कहते थे आर्मी में चला जा, तू आर्मी में लग जा। तो मैं बोलता था कि अच्छा आर्मी में चला जाऊं। तो मैं उनसे बड़े मजे लेता था। मैं बोलता था पापा पहले यहाँ बैठो मेरे पास, आर्मी में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलता है कि दूध पी भैंस का दबा के, और दौड़ लगा सुबह। तो सुबह 4 बजे डंडा मार के उठा देते थे, या कहीं पानी डाल देते थे। चलो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पापा है अच्छी बात है, दौड़ लगाते थे। मैंने जब उन्हें बताया, मैंने कहा मेरी हाइट हाइट तो नाप लो एक बार, या फिर जिसकी नौकरी फौज में लग गई उससे पूछ लो। तो पापा ने जब एक दो लोगों से पूछा कि कितनी हाइट मांगी जाती है, तो किसी ने बोला 1,70 मांगी जाती है। तो मैंने कहा मेरी नाप लो। मेरी वहाँ 1,67, 1,65। मैंने कहा मुझे रात में लटका दो, सुबह तक लटका रहने देना, तब भी नहीं बढ़ेगी मेरी हाइट। जब हाइट ही नहीं है तो फिर दायंड पढ़ाई। तो फिर आर्मी का अपने आप नेगेटिव हो गए। मैंने कहा भैया जब हाइट ही नहीं है तो फिर कहाँ से बढ़ूं? वो हो गया। फिर बोले तू डॉक्टर लाइन उसमें चला जा, ट्रिपल सी का डिप्लोमा कर ले, कोई कंप्यूटर की नौकरी देख लेना। मैंने कहा ट्रिपल सी का डिप्लोमा नहीं करूंगा। और जिसने कर रखा है, जैसे आप डिप्लोमा करो, आप 6 महीने करना, आपका 20,000 रुपये खर्चा आएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने 2000 में ट्रिपल सी का डिप्लोमा बनवा लिया पैसे देके। आजकल पैसे से सब बिक रहा है भाई, पैसा फेंको तमाशा देखो। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे भी प्लस 2 या हाई स्कूल दोबारा करना है, मैं कर नहीं सकता? स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन यहीं रहूंगा लखनऊ। 20,000 रुपये मुंह पे मारो स्कूल वाले के, या 30,000 रुपये मुंह पे मारो, और उससे बोलो 90% की डिग्री चाहिए, देगा नहीं? बना के देगा। और तुम पूरी साल पढ़ना, रगड़ रगड़ के पढ़ना, खूब ऐसे भर भर के कॉपी भर देना पूरी डिग्री, और तुम्हारे नंबर 70% नहीं आएंगे पढ़ के, और हम फर्जी बनवा लेंगे पैसे दे के 30 90%। नौकरी किसको मिलेगी? 90 वाले को, 70 वाले को? 90 वाले को। पढ़ाई बुरी नहीं है, पढ़ाई बुरी कर दी गई है। अगर पढ़ाई से सब कुछ मिले ना तो तुम सब पालो। पढ़ाई से नहीं मिल रहा, इससे मिल रहा है, इससे, गांधी जी के नोटों से। ठीक है। इसलिए मैं आपको अकल खुलवा रहा हूँ, थोड़ा अकल खोल के चलो, वरना बिट्टो जिंदगी बेकार हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। थोड़ा समझाओ उनको, फिर पढ़ाई किस काम की अगर अपने माँ बाप को आप समझा ना पाओ तो। समझा लो, ठीक है। बाकी ठीक है। अलका मैम आप भी अक्षय सुनील बढ़िया तरीके से करो। राजू आपका हो गया लेवल? राजू राजू यादव आपका हो गया लेवल? राजू यादव आपसे ही बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही राजू मेरी आपके पास? पता नहीं ध्यान कहाँ है, पीछे वाले की आवाज आ रही है उनकी। तो मेन बेस क्या है भैया, सभी अच्छे से काम करो, अपने घर से काम करना, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, बढ़िया जिंदगी है। अब गलत चीजों के चक्करों में पड़े रहोगे, देखो जमाना तो खराब है, लोगों पे विश्वास करने लायक नहीं है। बट मैं आप सभी से बहुत दूर हूँ। मैं तो देखो हर तरीके से तैयार हूँ, आप जैसे चाहो वैसे काम करो। मैं तो कह रहा हूँ आप आओ लखनऊ, कंपनी की ब्रांच देखो, ऑफिस देखो, और अपना लेवल कंप्लीट करो, काम स्टार्ट करो, अगर आपके माँ बाप तुम्हारे साथ आ सकते हैं तो। ठीक है। और नहीं, देखो करियर की बात है, आना चाहिए उनको यार अपने साथ। अच्छी बात है, आप देख सुन के सारा कुछ करवा रहे हो, हमसे भी मिल लो आके। ठीक है। और कोई भी किसी को पैसा नहीं देना, खुद अपने हाथ से ऑर्डर लगाओ, अपना काम स्टार्ट करो, और ऐसे प्रोडक्ट लेना जो तुम्हारे यूज हो जाए, जो तुम्हारे फैमिली में निकल जाए। बाद में इधर उधर करके निकाल देना, अपना काम स्टार्ट करना, जो चीजें हमने सिखाई है उसी पे काम करना। ठीक है। बाकी जो भी होगा, बहुत अच्छी चीजें हैं, ऐसे से मेटा ऐप, ऐसे से आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चल रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के आपने देखे होंगे, इसी ऑनलाइन सिस्टम से देखो कहाँ से कहाँ चले गए। मैं थोड़ी सी इंस्टाग्राम आईडी तो आप सभी को मेरी पता ही होगी, आप सभी देखना जाके।
एक टाइम ऐसे थे यार, कुछ कुछ नहीं जानते थे इन चीजों के बारे में, लेकिन सब कुछ फॉरएवर में आने के बाद ही पता लगा। ठीक है। हर चीज मिलीनियर्स लेके हवाई जहाज पे बैठना सब कुछ यहीं से हुआ। अगर हमें भी नहीं पता था यार कैसे होगा, लेकिन जब किसी चीज के अंदर घुसते हैं तो रुचि बढ़ती है, लगन बढ़ती है, फिर वो चीजें मालूम पड़ती है कि चीज क्या है। ये मेरा मिलीनियर हुआ था। अच्छा एक चीज खुद सोचो, आज अगर इतने इतने लोग मुझे सुन रहे हैं मीटिंग में बैठे, तो मैंने कुछ तो उखाड़ रखा होगा ना, तभी तो लोग मुझे सुन रहे हैं। बताओ। अच्छा लोग सुन रहे हैं, मीटिंग चल रही है, ये आगरा में मीटिंग हो रही थी, तो वहां पे ये सब आगे मैं ही खड़ा हूँ। ये स्टोरी जाके देख, यूट्यूब पे चल रही है मीटिंग, अगर ये गाना आपको सुनाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, इसलिए डुप्लीकेट। ये देखो पुलिस वाले लोग गाना नहीं सुनाएंगे, ऐसे देखना आप सभी। ठीक है, बताओ ये डुप्लीकेट है। ये खुद के ऑफिस में आए, ये मीटिंग दे रहे, पुलिस वाले लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और आप सभी कहते हैं ये तो कुछ भी गलत नहीं है। काम करो, लेवल अपना कंप्लीट करो, मैं आप सभी के साथ हूँ। जो भी होगी सपोर्ट हम दिल से करेंगे। आगे चल के जो भी नेटवर्क वगैरह बनाना, कुछ भी करना, सब कुछ सोशल मीडिया लीड्स और जनरेट करना, कैसे मेटा ऐप चलाते हैं, कैसे क्या करना होता है, सब कुछ हम आपको बना के देंगे। सिर्फ आपका काम क्या रहेगा, सिस्टम को सीखना है और सिस्टम से लोगों को जोड़ना है। ठीक है। ओके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे इसे नेक्स्ट मीटिंग में। लेवल कंप्लीट करो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? हाँ जी। काम करो अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई किसी का सवाल हो तो पूछ सकता है, ओपन करके सामने सबके। डन सबका? चलो काम करना।